हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मानव में कोष्ठकों की संख्या और जीवों में कोष्ठकों की संख्या। हृदय में उनके कितने कोष्ठक होते हैं उसके बारे में, यानी चैम्बर कितने होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन को देखा गया है, तो हमने यहाँ वीडियोज बनाना सही समझा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोष्ठकों की संख्या। तो ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बोधियागा स्टडी। क्या नाम है हमारे चैनल का? बोधियागा स्टडी नाम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये हमारे चैनल का लोगो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो बता दें, हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में कोष्ठकों की संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? तो जीवों में कोष्ठकों की संख्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जीवों में कोष्ठकों की संख्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इसे, क्या पढ़ने वाले हैं? जीवों में कोष्ठकों की संख्या। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए आ जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों मानव में कोष्ठकों की संख्या की बात करें, मानव यानी व्यक्ति, आदमी, ठीक है। तो मानव में कोष्ठकों की संख्या कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव में चैम्बर 4 होते हैं। मानव के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जीवों में कोष्ठकों की संख्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मानव में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। अगर बात करें चमगादड़ में, तो चमगादड़ में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो चमगादड़ में कोष्ठकों की संख्या होती है कितनी? 4 होती है। चमगादड़ से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में कोरोना वायरस जो आया था वो किससे फैला था? तो चमगादड़ से ही फैला था। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाएगा कि चमगादड़ में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो चमगादड़ में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो चमगादड़ में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? मानव में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। चमगादड़ में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आगे बात करते हैं कंगारू की। बात करें तो कंगारू में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो कंगारू में कोष्ठकों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है चिड़िया। चिड़िया की बात करें दोस्तों, तो चिड़िया में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो चिड़िया में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। चिड़िया में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो चिड़िया में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है? कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं सांप यानी स्नैक में। स्नैक में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो कोष्ठकों की संख्या सांपों में होती है 3। सांप में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो सांप में कोष्ठकों की संख्या 3 होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सांप में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। मानव में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और दूसरा, कंगारू में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। चिड़िया में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। सांप में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो सांप में कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। मेढक की बात करें तो मेढक में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मेढक में कोष्ठकों की संख्या 3 होती है। चैम्बर कितने चैम्बर होते हैं? मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर किन किन में होते हैं? तो मनुष्य में
दूसरा कंगारू में, तीसरा चिड़िया में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और चौथा चमगादड़ में। किसमें? चमगादड़ में। चलिए, और 3 कौन कौन से में होते हैं? मेढक में, सांप में, घड़ियाल में। इस सब तीनों में कितना होते? कोष्ठकों की संख्या 3 होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। अगर बात करें मछली की, मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली में कोष्ठकों की संख्या होती है 2। मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो मछली में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। और अगर बात करें शार्क मछली में, तो शार्क मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। शार्क में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मधुमक्खी में कोष्ठकों की संख्या 5 होती है। मधुमक्खी में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें कॉकरोच की, कॉकरोच आपने देखा होगा। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो कोष्ठक की संख्या कॉकरोच में 13 होती है। कितनी होती है? तो 13 होती है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। मानव में अगर पूछे कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में कोष्ठक की संख्या 4 होती है। चमगादड़ में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कंगारू में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। चिड़िया में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। तो 4 कोष्ठक की संख्या 4 में होती है। तो पहला है मानव, दूसरा चमगादड़, तीसरा है कंगारू, चौथा है चिड़िया। अच्छा बताइएगा, कंगारू जो है वो अपने बच्चों को साथ लेकर जाती है। उसका पेट में एक थैली टाइप का बना होता है, जिससे वो अपने बच्चों को करीब साथ जहाँ जाती है वहाँ साथ लेकर जाती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सांप की बात करें तो सांप में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। सांप में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो सांप में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। मेढक में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। घड़ियाल में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। और नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। मछली की बात करें तो मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। शार्क की बात करें तो शार्क में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो शार्क में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। और मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। मधुमक्खी में 5, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में 13। कॉकरोच कैसा होता है? कॉकरोच में कितना होता है कोष्ठकों की संख्या? तो 13 होती है। कितना होती है कॉकरोच में? 13, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद ही अच्छा लगा होगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोष्ठक से रिलेटेड अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ें, अगर एक प्रश्न भी एग्ज़ाम में आपका बन जाए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।